नमस्कार। यह कहानी है जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप। इस कहानी की शुरुआत दो कैदियों के बीच होने वाली बातचीत के माध्यम से होती है। ये दोनों कैदी समुद्र पर साम्राज्य स्थापित करने वाले लोगों द्वारा कैद कर लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें जलदस्यु अर्थात जल के साम्राज्य के भीतर दास के रूप में रखा जाता है। आंधी तूफान भरी रात्रि के समय उन्हें समुद्री जहाज़ों में बंधक बनाकर अज्ञात जगह ले जाया जाता है और उसी बीच के वार्तालाप से यह कहानी शुरू होती है। वार्तालाप देखें। बंदी, क्या है, मुझे सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर न मिलेगा। बड़ा शीत है, कहीं से एक कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त करता। आंधी की संभावना है, यही एक अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक हैं और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? हाँ, मिल जाएगा। पोत से संबद्ध रज्जु काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगी। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन। दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है? तुम्हारा नाम? चंपा। तारक खचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर ढुलकते हुए बंदी के समीप आ गई। सहसा पोत से पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। तूफान का अंदेशा पाकर दोनों एक दूसरे की मदद से अपने बंधन छुड़ा लेते हैं और नाव पर अधिकार कर लेते हैं। अंधेरी रात में वे एक दूसरे को देख नहीं पाते और स्पर्श के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि उनमें एक स्त्री बंधक है और एक पुरुष। स्त्री का नाम चंपा है और पुरुष का नाम बुधगुप्त। चंपा यह जानती रहती है कि बुधगुप्त एक समुद्री लुटेरा है और उसने ही उसके पिता की हत्या की है। फिर भी उसे बुधगुप्त से परिस्थितिवश प्रेम हो जाता है। बुधगुप्त ने एक अज्ञात द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा। जब दोनों नाव को अपने पक्ष में कर लेते हैं, नाव को जीत लेते हैं और सारे जो नाविक हैं उन्हें अपने पक्ष में मिला लेते हैं, उसके बाद जब ये एक नए द्वीप पर पहुंचते हैं जिसका कोई नाम नहीं पता होता, तब बुधगुप्त उसे चंपा के नाम पर चंपा द्वीप नाम रख देता है और इस तरह से दोनों के बीच में परिस्थितिजन्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है। चंपा को उस द्वीप पर बसाकर बुधगुप्त अन्य द्वीपों पर विजय करने को चला जाता है और चंपा उसकी राह देखती आकाशदीप जलाती रहती है। आकाशदीप वह दीप है जो एक ऊंचाई वाले स्तंभ पर, जो आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रीट लाइट के रूप में आजकल सड़कों पर जलाए जाते हैं, रास्तों को, मार्गों को साफ सुथरा और उजाला रखने के लिए। उसी तरीके से जब जल की अथाह राशि, समुद्र की अथाह राशि के सामने जब विशाल अंधेरा हो, तो जो नाविक किनारा पाना चाहते हैं, जो किसी द्वीप पर उतरना चाहते हैं, उनके लिए किनारों पर एक द्वीप जलाकर ऊंचाई पर रखा जाता था, जिससे उन्हें मार्ग का पता चल जाता था आसानी से। ऐसा ही आकाशदीप जलाकर चंपा बुधगुप्त का इंतज़ार करती रही और 5 वर्ष बाद बुधगुप्त लौटकर चंपा के पास आता है। चंपा यह जानती रहती है कि उसके पिता की हत्या बुधगुप्त ने की है, फिर भी वह उससे प्रेम करती रहती है। जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम और कर्तव्य, प्रेम और अन्य संबंधों के द्वंद्व को दिखाकर उनकी अन्य कहानियों जैसे पुरस्कार में भी
प्रेम और देश प्रेम के द्वंद्व को दिखा करके कहानी को आगे बढ़ाया है, कहानी को एक नया विस्तार दिया है। ऐसे ही इस कहानी में अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में जलती चंपा और एक चंपा का वह रूप जो बुधगुप्त से प्रेम भी करती है। वह अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए बुधगुप्त की हत्या भी करना चाहती है, लेकिन उसके जब बुधगुप्त सम्मुख आता है, अपने प्रेम को प्रकट करता है, उससे अपने प्रेम के बारे में बताता है, वह विवश होकर के उससे प्रेम करने लगती है और अंत में वह निर्णय लेती है कि वह बुधगुप्त को नहीं, हत्या उसकी नहीं करेगी, उससे अपना बदला नहीं लेगी और उसके प्रेम को स्वीकार कर लेगी। लेकिन बाद में जब बुधगुप्त उससे विवाह का प्रस्ताव रखता है तो उसे फिर यह आभास होता है कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए तैयार हूं जिसने उसके पिता की हत्या की है, और वो उसके परिणय आग्रह को, उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। बाद में वो लौट करके वापस जाना चाहता है। जो बुधगुप्त है वह भारत की ओर वापस जाना चाहता है। वह बाली के द्वीप पर ये लोग रुके होते हैं जो भारत से काफ़ी दूर होता है। वह कहता है कि मुझे अपनी मिट्टी में वापस जाना है, मुझे अपनी ज़मीन में वापस जाना है, लेकिन चंपा उसके इस आग्रह को ठुकरा देती है। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटनों के बल बैठ चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठ जाता था। तब वहीं पर चंपा ने बुधगुप्त से कहा कि बुधगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। जिस एक कृपाण को, एक तलवार को वो लेकर के हमेशा तैनात रहती थी कि वो बुधगुप्त की हत्या करेगी, उसे वह उसके प्रेम में पड़ करके उसे फेंक देती है समुद्र में कि अब मैं अपने उस प्रतिशोध की आग को बुझा लूँगी, मैं इसे नहीं मारूंगी। लेकिन जब वह उसे उस चंपा भूमि को छोड़ करके, चंपा द्वीप को छोड़ करके भारत की ओर चलने के लिए कहता है, तब वह जान जाती है कि यह अभी भी निष्ठुर है और ये उसे प्रेम नहीं करता, और जिस भूमि पर वह अपने पिता का स्मारक बनाना चाहती थी उसे छोड़ने के लिए कह रहा है। तब वह कहती है कि बुधगुप्त, तुम अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन मेरे लिए सब मिट्टी एक जैसी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए, और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। और आश्चर्य की बात कि बुधगुप्त उसे छोड़कर जाने को तैयार हो जाता है। पहले वह कहता है कि पहले विचार था कि कभी इस दीप स्तंभ, वह कहता है कि तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा, यहाँ रहकर मैं अपने हृदय का अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों ने मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? उसने कहा, चंपा ने, कि पहले विचार था कि कभी इस दीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल में अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। वह आकाशदीप जला करके भटके हुए पथिकों के लिए एक रास्ता दिखाती है और अपने पिता के स्मारक पर एक तरह से दीप जलाती है, आकाशदीप, और वह वहाँ से नहीं जाना चाहती और बुधगुप्त उसे छोड़कर चला जाता है। और कहानी का अंत इस प्रकार है कि एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ पर से देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महाजलव्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। बुधगुप्त जो उसे छोड़कर चला गया और चंपा उसी द्वीप पर आजीवन रही और आकाश दीप जला करके अपने पिता की स्मृतियों को जीवित करती रही, अपने प्रेम की स्मृतियों को जीवित करती रही, और अंत में उसी अज्ञात द्वीप पर उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके लिए सारी धरती समा एक जैसी
सारा जल राशि सब कुछ एक जैसे, सारा पवन एक जैसा, उसके लिए किसी भी देश किसी भी भूमि में कोई अंतर नहीं था। उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग वहीं कर दिया और अपने कर्तव्य के लिए, अपने उस चंपा द्वीप के लिए उसने अपने प्रेम को बलिदान कर दिया। यह थी आकाशदीप की कथा। धन्यवाद।